सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भोजपुरी श्रोतागण के अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए। जी आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? आज धन्वंतरि जन्मोत्सव समारोह है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए अर्जुवेद प्राणियों के कल्याणार्थ भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य सबों ने इसकी रचना की कि जगत के प्राणियों का कल्याण हो। अर्जुवेद का अर्थात ही होता है आयुर्विज्ञान, जो अनुभव दे, ज्ञान दे, वैसा वेद। अर्जुवेद के विषय में भौतिक परिवेश में लोग भूल गए हैं अर्जुवेद की गुणवत्ता को। अर्जुवेद उस जमाने से आत्मरक्षक, सबल संस्कृति, सुदृढ़ मानव, समृद्ध भारत की परंपरा की देन है परमेश्वर की। ये कोई आदमी रचित नहीं है, ये दवा की दुकान नहीं है, ये प्रकृति से उत्पन्न जितने भी औषधीय गुण वाले हमारे जितने भी ये वनस्पतियां हैं, ये सारे वनस्पति प्रकृति ने, जैसे माँ के गर्भ में हम जाते हैं तो जन्म के पहले ही हमारा भोजन तैयार होकर के माँ के स्तन में दूध आ जाता है, इसी तरह प्रकृति के निर्माण के पूर्व मानव यहाँ आए, जीव जंतु यहाँ आए, उस तमाम के लिए प्रकृति रचयिता ने पहले वन औषधियों का निर्माण किया, पेड़ पहाड़ जंगल का निर्माण किया, और जितनी भी जड़ी बूटी, जितने भी दवाएं, जितने भी औषधियाँ हैं प्रकृति ने उपलब्ध कराई। हम आज इसे वैसे भूल गए हैं जिमी पाखंड विवाद थे लुप्त होई सदग्रंथ। तो हमारा यह अर्जुवेद लुप्त तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, मंद पड़ गई है भौतिकता के माया जाल में। मैं विश्वास के साथ अपने अर्जुवेद के पूर्वजों को, जो इस भारत में नामी गामी विद्वान महर्षि के रूप में चरक, सुश्रुतु और चैम्बन के रूप में, उनके अंश इकबाल के रूप में अयोध्या मिसिर, गोविंदा मिसिर, रामदेव ओझा, ऐसे तमाम विद्वान, पुरुषोत्तम नारायण मिसिर, भैरवनाथ गिरी, ब्रह्मादत्त शर्मा, लाला बद्री प्रसाद वैद, राम किंकर जी वैद, ऐसे समस्त वैदिक परिवार जो अर्जुवेद को अस्थाई बना के रखा, और उनके पूर्वज, उनके वंशज आज उसे लेकर चल रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए आज का यह आयोजित किया गया। और मेरा मकसद है कि आयुर्वेद का पूर्ण रूप से विकास हो, जिसके कारण मानव समृद्ध होगा, हमारा भारत सबल होगा, और हम अपने सुसंस्कृति को ससम्मान गौरव के साथ पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भारतवासियों का विश्व में जो भारत जगत गुरु है, हम उस जगत गुरु परिवार के वंशज कहलाएंगे। यह ऊंची मान्यता, यह ऊंची भावना के साथ धन्वंतरि जयंती मनाने का हमने संकल्प लिया है, और प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि उत्सव मनाया जाता है, और उसमें सारे विद्वान, मनीषी, वैद्यराज और उनके परिवार के लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं, और उनके ऊपर हम लोग विशेष वार्ता करते हुए व्याख्यान देते हैं कि अर्जुवेद ही मानव जीवन है, अर्जुवेद ही प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, अर्जुवेद ही संसार को दिशा निर्देशन, ज्ञान निर्देशन और शक्ति निर्देशन देने की समृद्धि है, जो भारत को मिली है। यह हम लोग का सौभाग्य है।